राणा सनाउल्लाह को बरी कर दिया गया है एंटी नारकोटिक्स केस के अंदर, जिसमें उनको एलाइज किया गया था कि जनाब इनकी गाड़ी से जो है नारकोटिक्स बरामद हुए हैं 15 किलो के करीब। ये एक हैवी अमाउंट है, ये कोई नॉर्मल अमाउंट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। 15 kg नारकोटिक्स किसी से निकलना कोई मजाक नहीं है। अब ये केस जो है एएनएफ ने तकरीबन 2019-20 के करीब बनाया था, और इसमें राणा सनाउल्लाह जो है वो बेल पर थे। होता क्या है कि नारकोटिक्स के केसेस के अंदर मुद्दई और जो रिकवरी के गवाहान हैं वो एक टीम की शक्ल में अमूमन स्टोरी ये बनाई जाती है कि वो रेड करते हैं, और किसी भी शख्स से फिर जब वो उसकी सर्च करते हैं मशकूक होने की बिना पर, तो उससे जब नारकोटिक्स निकलती है तो फिर उसके ऊपर पर्चा दायर कर देते हैं, पर्चा दे देते हैं। इसी तरीके से राणा सनाउल्लाह के ऊपर भी यही स्टोरी बनाई गई थी कि गाड़ी में से इनकी, क्योंकि वो मशकूक लग रही थी, इनको रोका गया एक जगह पे, और नारकोटिक्स इनसे निकली 15 किलो चर्स निकली, जिसकी बिना पे एएनएफ यानी एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने इनके ऊपर एक एफआईआर दी, जिसमें सेक्शन 9C और दीगर दफात लगी थी। अब हुआ यह है कि कल एंटी नारकोटिक्स फोर्स के जो ये रेड तश्कील दी गई थी, जिसमें मुद्दई था और रिकवरी के गवाहान थे। मुद्दई तो वो हो गए जो कंप्लेनेंट है, जिसने इस्तगासा दिया, पर्चा दिया, जबकि रिकवरी के गवाहान वो हैं कि जिनके सामने ये सपोज किया जाता है कि हमारे सामने रिकवरी हुई है, हमारे सामने बरामदगी की गई है कि फलां मुल्जिम है, हमारे सामने उसे चर्स ली गई है, वो लेके जा रहा था, वो कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहा था या वो बेच रहा था। तो कल सिर्फ इस बिना पर राणा सनाउल्लाह को बरी कर दिया गया कि जो रिकवरी के गवाहान हैं उन्होंने अदालत में आके स्टेटमेंट्स दिए हैं कि जनाब हमारे सामने तो कोई रिकवरी हुई नहीं, हमने तो इस तरीके से कोई रेट देखी ही नहीं, हमारा नाम तो रिकवरी के गवाहान के तौर पे इन्वेस्टिगेशन के अंदर खुद साख्ता तौर पे डाल दिया गया। ये एक मजाक से कम नहीं है, क्योंकि ऐसा ना होने के बराबर होता है, क्योंकि एंटी नारकोटिक्स फोर्स पूरी तैयारी के साथ जाती है वहाँ पे, और ये आपस में इनकी मर्जी से ही नाम लिखे जाते हैं। तो रिकवरी गवाहान अगर कह रहे हैं कि हमारा तो रिकवरी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका मतलब है कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने झूठा केस डाला था, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। तो ये थाउजेंड्स में से वन इन अ लाइफ टाइम इस तरीके से होता है कि मुद्दई के जो रिकवरी गवाहान है खुद कह रहे हैं हमारे सामने रिकवरी नहीं हुई। और ये रिकवरी गवाहान जो हैं, ये जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये एक सेटल्ड, एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड डिपार्टमेंट है जो नारकोटिक्स की रोकथाम के लिए काम करता है, नारकोटिक्स के मामलात को देखता है और क्रिमिनल्स को डील करता है, इनके खिलाफ एफआईआर्स काटता है। तो उन्हीं के गवाहान ने आके कल स्टेटमेंट दे दिया कि जनाब हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, अगर कहीं पे हमारा बतौर रिकवरी गवाहान के हमारे सामने रिकवरी की गई है 15 किलो चर्स की, नाम मेंशन है हमारा, तो उसको काट दिया जाए, हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जब रिकवरी के गवाहान ही मुकर जाएं, रिकवरी के गवाहान ही कहें कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, तो केस को आगे चलाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, केस में आगे कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि इन्हीं मुद्दई और रिकवरी के गवाहान ने कल को स्टेटमेंट्स कोर्ट के अंदर देनी है, जिन पे जिरा होनी है, और इनके बयानात पे ही सज़ा या बरियत का फैसला होना होता है। तो जब आपके गवाहान विटनेस ही कह दें कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, हमने ये अक्रस देखी ही नहीं, तो फिर उस ट्रायल को चलाने का फ़ायदा नहीं होता। तो पिटिशनर यानी राणा सनाउल्लाह की तरफ से एक 265K की एप्लीकेशन दी गई थी सेशंस कोर्ट में कि हमें बरी किया जाए, और क्योंकि रिकवरी के गवाहान मुनहरफ हो गए अपनी स्टेटमेंट से, तो केस को चलाने का कोई खातर ख्वाह नतीजा नहीं निकलेगा। तो इसी एप्लीकेशन के बिना पर, क्योंकि सीआरपीसी ने इख्तियारात दिए हैं जज को कि वो किसी स्टेज पर भी अगर वो समझता है कि सफिशेंट एविडेंस अवेलेबल नहीं है मुलजिम के खिलाफ और ट्रायल चलाने का कोई फ़ायदा नहीं, तो वो उसको बरी कर सकता है। तो इस बना पर राणा सनाउल्लाह जो कि मुलजिम थे नारकोटिक्स के केस में, 15 किलो चरस इन पे अलेज की गई थी कि इनसे निकली है, उनको बरी कर दिया गया। थैंक यू।